आप देख रहे हैं पूर्वांचल। मैं उस आरोप के बारे में नहीं जाना चाहता। पारिवारिक मामला, परिवार की चीज़ें हैं। मित्र जो है, पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं। हर परिवारों में दिक्कत है, लेकिन मेरे यहाँ कुछ अजीब सी दिक्कत है। मेरा लड़का जो है एक ईगो पाल करके मुझसे लड़ाई लड़ रहा है। 20 सालों से इसका जो है यही काम चल रहा है। कभी भाई को घर में से निकलवा देना, भाभी को निकलवा देना, कभी किसी बहन को अपमानित कर देना, कभी मुझको अपमानित कर देना। और बैंक के लोन और सारी चीज़ों को तो मैं 68 लाख रुपया था, उसको मैं पाट रहा था। लेकिन तकलीफ़ तब हुआ जब विद्यालय की ज़मीन को अपने माँ को जो है विश्वास में लेते हुए लिखवा लेता है, रजिस्ट्री करा लेता है। वो भी मेरी जो है 20 लाख रुपया सेंट्रल बैंक के लोन से लिए हुए पैसे से बिल्डिंग बनी हुई है, और उसको अपने नाम से बिल्डिंग सहित लिखवा लेता है। और मुझे 1 महीने बाद जब पता चलता है तो मैं जा कर के नकल निकलवा ले जाता हूं, और ये अपनी मां को ले कर के जा कर के थाने पर जो है दरख्वास्त देता है कि मेरी मां को मारे हैं, ऐसे है, पूरी सारी चीज़ों को। और बिना दस्तखत के उनके थाने पर मुझको बुलवाता है। वहाँ पर कहता है कि इनको घर में से बेदखल किया जाए। मेरी पत्नी को आगे करके ढाल बनाया हुआ है। ये महिला थाने की जो बात किया है, महिला थाने पर तो इसी का प्रकरण था। इसकी औरत जो है 6 महीने के बच्चे को छोड़ करके जो है अपने पास रखा है। वहाँ पर भी गलतफहमी में अपने जो है ससुराल के लोगों को डाला है कि जब तक 5 साल की बच्ची हो जाएगी तो मुझको जो है, जबकि उसके बाप से हमारी बात हुई, मेरे मित्र लोग गए हुए थे, वो कहे कि मेरे सामान को और पैसे वापस है, मैं लड़की की कहीं शादी कर लूँगा। लेकिन उस बात को भी ये नहीं होने दे रहा है। कब धोखा देता है। अभी उसके ससुर ने मुझसे बात किया, बात आए हुए थे। उसके ससुर ने कहा कि आखिर तुम्हारी बाप से नहीं पटेगी, तुम्हारी माँ से नहीं पटेगी, बहन से नहीं पटेगी, भाई से नहीं पटेगी, तो आखिर पटेगी किससे? उन लोगों को गलत सूचना दे करके कि ये सारे प्रॉपर्टी को बड़े बेटे के नाम से किया है। जब लोगों ने उसको देख लिया कि कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ें हस्तांतरित नहीं है, मेरे पिता की ज़मीन है, मेरे पिता की ज़मीन पर मेरे मरने के बाद जो है, जो मेरा उत्तराधिकारी होगा, लायक होगा नालायक होगा, वो उसका उपभोग करेगा। मैं अभी से किसी के नाम से, लेकिन यहाँ की ज़मीन में अपनी माँ के ऊपर दबाव डाल करके कि यहाँ की ज़मीन मुझे लिख दो, बड़ा भाई हमारा वहाँ रहेगा। यहाँ की हैसियत ये 3-3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वहाँ मेरी 20 लाख की जो है 30 लाख की प्रॉपर्टी है। इसकी तुलना कभी हो नहीं सकती। माँ भी उस बात को लिखने के पक्ष में नहीं है। केवल ये जो है वर्तमान में जो समस्या है बैंक के लोन का है 28 लाख का। उस लोन को वो कह रहे थे कि आप भरने नहीं दे रहे हैं, वो भरना कैसे है? मकान बेच करके 3.5 करोड़ की अपने जो है बहनोई की ज़मीन बगल में थी, मेरे ही संरक्षण में थी, उसको 75 लाख में बेचवाता है। और उसी के बदौलत जो है इस ज़मीन को जो है दान में बिल्डिंग सहित लेता है, और इस ज़मीन को 85 लाख में बिल्डिंग सहित है जो 3 करोड़ की है, ये कहीं जो है इसको समाता है। अगर इसको लोन भरना है तो अपनी नाम से ज़मीन करा लिया है, उसी को बेच करके भर दे। उसी बिल्डिंग में तो पैसा लगा है, और लोन लेते समय मैं उसमें मेरी जानकारी में नहीं था। आलोक, सूरज और उर्मिला के नाम से जो है ये लोन लिया गया है। केवल मैं परिवार का था, परिवार में कुछ कार्य चल रहे थे, मैं विद्यालय खोलने का संरक्षक था। मेरी सारी कमाई जो है विद्यालय में लगी हुई है, लेकिन 3-4 सालों से विद्यालय को बंद करके उसकी आमदनी को न तो किराए पर देने दे रहा है, कुछ पैसे आते, घर का जो राशन और सारी चीज़ आता था उसको खाते थे। आज जो है 4-5 महीने से ये शुरू कर दिए हैं कि मैं वहाँ का भोजन नहीं करता, मैं तो मोल खाता हूँ। मुझको निकालने के लिए इसने एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन पर जो है दस्तखत तक नहीं मेरी पत्नी की है। आप लोगों के प्रेस वार्ता में भी उसकी दस्तखत नहीं है। एक गार्जियन होने का, एक 68 वर्ष का एक मैं नागरिक हूँ, मुझे किस तरह से प्रताड़ित करके घर में से निकाला गया। अभी पता ये चला है कि जिस घर में मैं ताला बंद किया था, उस ताले को तोड़ करके कमरे की सफाई करवा दिया।
मेरे हटते ही कमरे और सारे चीज़ साफ़ होने लगे, जैसे कि मेरी मृत्यु हो चुकी थी। तो क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि ये इसको भगवान सद्बुद्धि दे, बैंक के पैसे को जमा करे, जितना हो सकता है जमा कर ले, शेष पैसों को हम लोग जमा कर देंगे। ज़मीन को जो है मेरी पूरी कमाई लगी हुई है, हाउस लोन लेकर के मैंने मकान बनवाया है, वो ज़मीन नहीं बिकनी चाहिए।